नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीती रात अमेरिका में ऐसा क्या धमाका हुआ कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया। सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले को पलटते हुए ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और कैसे ट्रंप ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मोदी सरकार के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। दरअसल ट्रंप ने पिछले साल इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी व्यापारिक साझेदारों पर 10% से 50% तक के जवाबी टैरिफ लगाए थे। खुद भारत पर रूस से तेल खरीदने के चक्कर में उन्होंने 50% का टैरिफ ठोक दिया था, जिसको मोदी जी और ट्रंप के बीच हुई डील के बाद घटा करके 18% कर दिया गया। जबकि डील में यह भी तय हुआ था कि भारत अमेरिका से 0% टैरिफ वसूलेगा, यानी कि एक भी नहीं। लेकिन शुक्रवार को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बड़ा झटका देते हुए कई देशों पर उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ को गैर कानूनी बता दिया। लेकिन इसके ठीक कुछ देर बाद ही ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलटकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके अलावा ट्रंप ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी से हुई डील को लेकर के कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसके बाद मोदी जी के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ट्रंप ने क्या ऐलान किया है और मोदी जी से हुई डील को लेकर क्या खुलासा किया है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो कल जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ पर रोक लगाने का आदेश दिया तो पूरे दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। ये भारत के लिए भी बड़ी खबर थी। लगा कि जो 18% भारत टैरिफ का देने वाला था, अब वो भी हमें नहीं देना पड़ेगा। लेकिन ये ट्रंप है कि मानते ही नहीं। ट्रंप ने फिर वो ही किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ट्रंप ने अपने विशेष पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को झन्नाटेदार तमाचा मारते हुए ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर 10% और टैरिफ लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ऐलान करते हुए कहा कि मेरे पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं और वो ज्यादा शक्तिशाली विकल्प हैं। आज मैं नया आदेश साइन करने जा रहा हूं जिसमें पूरी दुनिया पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा और ये 10% सभी मौजूदा टैरिफ के ऊपर लगेगा। No president was smart enough to use them to protect our country from those countries and businesses that were ripping us off. You took a look at the deficits that we had with some of these countries. It was disgraceful what they got away with for many, many decades. But now we know because this decision affirms all those things that some people weren't sure about. In order to protect, and it says so, in order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices of other countries and companies. अब देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए टैरिफ रद्द करने का फैसला सुनाया, वैसे ही मीडिया में खबरें चलने लगी थी कि ट्रंप इस फैसले को पलट सकते हैं। व्हाइट हाउस अधिकारी के हवाले से CNBC की रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि अब दुनिया के सभी देशों पर अमेरिकी टैरिफ रीसेट होकर 10% होगा। इसके साथ ही भारत पर 18% जो टैरिफ था वो अब 10% होगा। इन खबरों के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा कि ओवल ऑफिस से
सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है, जो लगभग तुरंत प्रभावी होगा। इस मामले में ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद। इस पोस्ट के बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। जिन देशों पर टैरिफ नहीं लगा था उन पर भी रातों रात टैरिफ लगा दिया गया। जो ज्यादा टैरिफ दे रहे थे उनको थोड़ी राहत मिली। आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने 10% के इस नए टैरिफ को 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत लागू किया है। ये धारा राष्ट्रपति को एक तरफा टैरिफ लगाने का अधिकार देती है। इस कानूनी प्रावधान के तहत टैरिफ केवल 150 दिनों तक ही लागू रह सकता है और 150 दिन की अवधि के बाद इसे जारी रखने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी आवश्यक होगी। अब देखिए, ट्रंप के ऐलान के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत का टैरिफ 18% से घटकर 10% हो जाएगा। लेकिन जब एक पत्रकार ने इस फैसले से भारत के साथ हुई ट्रेड डील पर असर पड़ने को लेकर ट्रंप से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता आगे भी कायम रहेगा, भले ही अदालत ने उनकी टैरिफ नीति को समर्थन ना दिया हो। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत अमेरिका को 18% टैरिफ देता रहेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि ये डील बहुत बढ़िया है। अब भारत हमें टैरिफ दे रहा है और हम भारत को कुछ भी टैरिफ नहीं दे रहे हैं। हमने मामला पूरा उलट दिया है। Thank you, Mr. President. On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the decision, changes. Nothing changes. No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. अब देखिए, ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत 18% टैरिफ देगा, जबकि अमेरिका 0। अब आप याद रखिए, जब भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील का खुलासा हुआ था तब विपक्ष ने इसे मुद्दे को बड़े जोर शोर से उठाया था। तब गोदी एंकर सरकार के बचाव करते हुए कह रहे थे कि ऐसा कहां लिखा है, सरकार इसे बराबर की डील बता रही थी। अब बताएं, क्या 18% और 0 कहीं से बराबर की डील होती है क्या इसे फेयर ट्रेड डील माना जाएगा? देखिए, ट्रंप एक जुबान से तो मोदी जी को ग्रेट फ्रेंड बताते हैं, लेकिन अगले ही वाक्य में उनका ढोल भी बजा देते हैं। कल जब एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता विदेशी मेहमानों के सामने मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह रहे थे तो उसे भारत की बदनामी बताया गया। पूरे दिन गोदी मीडिया ने कांग्रेस पर थूका, लेकिन उसी घटना के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। दरअसल ट्रंप ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत से अपने रिश्तों पर बात करते हुए साफ बताया कि उन्होंने कैसे मोदी पर रूस से तेल ना खरीदने का दबाव बनाया था, जिसके बाद मोदी को उनकी बात माननी पड़ी। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने भारत और पाकिस्तान को 200% टैरिफ का डर दिखाकर जंग लड़ने से रोका था। President, thank you, Mr. President. Do you have any plans to travel to India for the Quad Summit, and how do you think your relationship with India is right now? I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pull way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped the war between India and Pakistan, as you know. There were 10 planes we shot down. That war was going and probably going nuclear. And just yesterday, the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 35 million lives by getting them to stop. And I did it largely with tariffs. I said, look, you're going to fight, that's fine, but you're not going to do business with the United States, and you're going to pay a 200% tariff, each country. And they called up and they said, we have made peace. Okay. तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसे कूटनीतिक जीत कहा जाए या साफ तौर पर दबाव की राजनीति। अगर भारत 18% टैरिफ देता रहेगा और अमेरिका 0, तो बराबरी कहां है? और क्या इसे विश्व में भारत का डंका बजना कहेंगे? और जब खुद अमेरिकी राष्ट्रपति खुले मन से दबाव डालने और शर्तें मनवाने की बात करके विश्व गुरु का मजाक उड़ा रहे हैं, तो इससे भारत की वैश्विक छवि पर क्या असर पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसका तुरंत पलटना और फिर भारत को लेकर के खुलासे, इन
सब ने कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब अब मोदी सरकार को देना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।